असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमव्ययम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जाने कब का मर मिटा के राख हो गया होता, जाने कब का मर मिटा के राख हो गया होता। यहाँ कोई तो है जिसका निगरानी में हूँ, कोई तो है जिसका निगरानी में हूँ। मोहब्बत के दुनिया में सब कुछ खुशी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये हमारा परम पूज्य सदैव हमारा सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में मेरा पहले कोटि कोटि प्रणाम। और उनका ये एक उन्हीं का ही मतलब वचन है, उनका एक स्लोगन है, ये मोहब्बत की दुनिया में सब कुछ खुशी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने हर समय यही बात बताते थे। और गुरुजी का मैं एक ही संन्यास शिष्य हूँ, जो उन्होंने उत्तराधिकारी उन्होंने होते होते हम ही को ही बोले थे। और ये जो गुरुधाम ये जो देख रहे हैं अभी हम, ये दिव्याशीष आश्रम जो सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश का, ये गुरुजी का ही हमारा सदगुरुदेव का ही मतलब बीज उन्होंने बोए थे। उन्होंने 2010 मई में पहला नींव रखे थे इधर। तो वो जो 2010 में रखे थे वो बीज आज वो धीरे धीरे अंकुरित हो के पौधा बन के अभी ये इतनी बड़ा पौधा बना। और इसी में अभी उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं का ब्लेसिंग से, गुरुदेव की ब्लेसिंग से और परमात्मा की कृपा से और खुद का तप, खुद का भी साधना चाहिए, तो खुद का तप से मुझे ये नई भजन पथा प्रणाली तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिला। और हमने 2018 से यहीं पे एक ही स्थान पे, गुरु स्थान पे हमने रहे और यहीं से कहीं बाहर नहीं गए। यहाँ हमारा रितेश भैया है जो मंडी से है, वो ट्रस्टी हैं, उन्होंने खुद देखे हैं सब कुछ अपनी, वही आते थे हर साल, उन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार उन्होंने आते थे 2018 से। और मैं कैसे थी, कैसे रही हूँ, कैसा सब कुछ उनको पता। तो यहाँ रहे हम और तप करे, लेकिन गुरुजी का एक ही वाणी था। गुरुजी ने हमको जो सिखाए, हमारा गुरुजी वो बोले कि बेटा कुछ भी हो आपके स्थान पे बैठना है। और चाहे कुछ आए, आंधी आए, तूफान आए, अच्छा आए, बुरा आए, कुछ भी आए, सर झुका के आप उसको स्वीकार करना है बिना शिकायत की स्वीकार करना है सहज भाव से। अगर हमारे मुख से थोड़ा भी शिकायत आ गया कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसे अगर मन के अंदर में शिकायत आया तो हम ईश्वर ने जो हमारे लिए रखे थे उनको हम स्वीकार नहीं करें, ईश्वर का करनी को हमने ग्रहण नहीं करे और हम मतलब विरोध करें। तो आपको विरोध नहीं करना है, जैसा आया, खाना मिला तो भी रहना, नहीं मिला तो भी रहना,
जैसे भी होगा आप यहाँ रहना है, ये आप ही का गुरु स्थान है, यहीं से आपको कोई नहीं हटाएगा और आप साधना करना और तप करना। तो वो जो उनका वाणी थी, और एक ही चौपाई उन्होंने एक शायरी बोलते थे कि चाहे मोती मिले चाहे आंसू मिले, चाहे मोती मिले चाहे आंसू मिले, मुस्कुरा के अपनी दामन फैला, मुस्कुरा के अपनी दामन फैला, अगर शिकायत हो जाएगी तो तौहीन हो जाएगा। तो यही उनका वाणी था, अगर हम शिकायत करेंगे, मुस्कुरा के अपनी दामन नहीं फैलाएंगे और शिकायत करेंगे तो हम ईश्वर का मर्जी से विरोध गए। तो इनका ये चीज उन्होंने सिखाए थे। तो वो चीज से हम यहाँ बैठे और बैठने के बाद हम तप करें, जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग में हम गए और ये जो नई भोजन प्रथा प्रणाली अपनाए हमने, गवर्नमेंट फूड में रहे, प्रभु का प्रसाद में रहे, आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ दिए, आग में पकाया हुआ भोजन नहीं लेके ध्यान करे, तप करे, साधना करे 4 साल। तो वो 4 साल के फल स्वरूप मुझे 4-5 साल जो हम तप करे, गुरुजी ने बस यही बोलते थे, बस बेटा बैठे रहे, होगा कुछ ना कुछ, बस बैठे रहे। गुरुजी बीच में थोड़ा थोड़ा ये डगमगा जाते थे तो हमने गुरुजी को बोलते थे, गुरुजी 21 उद्देश्य में ये बना है, हमको दिख नहीं रहा है लेकिन आगे ये दिखेगा। तो गुरुजी का आशीर्वाद से हमको ये जो मार्ग मिला, जो परम पूज्य बीबी चौहान गुरुजी का जो नई भोजन प्रथा प्रणाली जो जनक है वहाँ इसका ये तप सेवा सुमिरन का आध्यात्मिक मार्ग है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। जो हम उपनिषद में सुनते हैं, जो हम गीता में सुनते हैं, वो उतरने की रास्ता है, प्रैक्टिकल है। समता भाव में आना, प्रतिक्रिया रहित जीवन जीना, चुनाव रहित जीवन जीना, चॉइस लाइफ जीना, ये सब चीजें इसी से आता है जब हम भोजन परिवर्तन करते हैं, जब दूध प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट फूड में रहते हैं, अपने आप सब कुछ उतरता जाता है। तो हमने जो करे इसके फल से हमको जो साधना करे, हमारा गुरुजी बोले, हमारा खुद सदगुरुदेव बोले, बेटा तूने बहुत साधना करी, जो तप करी और साधना के फल से तेरे को सुरेश बेटा मिला, जो नई भोजन प्रथा प्रणाली से क्रोनिक डिजीज कैंसर से ठीक हुए थे, जो डॉक्टर ने मना कर दिए थे नहीं रहेंगे और बोल के, और यही गवर्नमेंट फूड में रह के उनको नया जीवन मिला और उनका भी सोने से सुहागा हो गया। एक तो नई भोजन प्रथा प्रणाली का रास्ता मिला सुरेश जी को, और उनको भी गुरु मिल गए, सदगुरुदेव मिल गए, और उन्होंने भी हमारा परम पूज्य श्रद्धेय अखंडानंद गिरी जी महाराज जी से, गुरुजी से ही दीक्षित हुए, वानप्रस्थ दीक्षा लिए, वो भी हरिद्वार में गंगा किनारे गुरुजी ने खुद अपने हाथों से वस्त्र दिए और दीक्षा दिए, बोले बेटा अब तू सफेद में रहना है, सफेद कपड़ा पहनना है और वहां संभालना है। तो उन्होंने वही आशीर्वाद दिए थे सुरेश बेटा को। तो उन्होंने भी खुशी खुशी गुरुजी ने जो दायित्व दिए उनको, हमारा गुरुदेव जो दायित्व दिए कि ये जो स्थान है गुरु स्थान, इसको सुरक्षित रखना, माता को सुरक्षित रखना, माँ को सुरक्षित रखना और इसको संभालना। तो उन्होंने वो दायित्व पूरी तरह पूरा करे। गुरुजी ने बहुत खुशी होते थे जब भी फोन में बोलते थे, बेटा मैं निश्चिंत हूँ, बोलते थे हर समय, रोज फोन में बात करते थे, बोलते थे बेटा मैं निश्चिंत हूँ और मुझे कोई चिंता नहीं है कि मुझे तेरी, और जो पहले था तू बहुत डरपोक थी, तू बहुत भयालु थी, अब तू सुरक्षित हो गई है और तुझे एक बेटा जो सुरेश बेटा मिला और उसने जो अपनी कर्म करके दिखाया, जो इतनी सालों से नहीं हुआ था, 1 साल में इसने सब कर्म करके दिखाया बेटा, सब बना के दिखाया, मेहनत करा, जगह नहीं छोड़ा और तेरे को साथ दिया कदम से कदम। तो एक ही भगवान की सहयोग से, एक प्रभु का सहयोग से, क्योंकि विश्वास प्रभु के ऊपर था, तो प्रभु ने किसको निमित्त बनाते हैं तो ऐसे ही निमित्त बनाए और उनका सबका सहयोग से और सुरेश बेटा का सहयोग से, मेहनत से, तप से
आज आप लोगों के सामने गुरुधाम खड़ा है। ये जो हमारा दिव्याशीष आश्रम बहुत प्रसिद्ध हो गई है द्रमण में, चांबी में, सुंदरनगर का पूरी वर्ल्ड फेमस हो गई है और भी आगे होगा, क्योंकि गुरुजी ने ही आशीर्वाद दिए हैं, खुद ब्लेसिंग दिए बेटा, ये अपने आप प्रस्फुटित होगा। अब प्रभु इसमें प्रकट हुए हैं और खुद गुरुजी ने कितने बार बोले हैं, सुरेश बेटा को भी बोले हैं फोन में कि आपको प्रभु को ढूंढने जाने की कहीं जरूरत नहीं है। प्रभु खुद उन्हीं का अभिव्यक्तियां, उन्हीं का जो ये सब देख रहे कारुकार्य जो भी बना यहाँ, वो प्रभु का ही तो बना हुआ है, प्रभु का हाथ का मतलब ये स्पर्श का बना हुआ है सब। तो खुद गुरुजी हमारा बोलते थे कि बेटा प्रकट प्रभु हुए हैं, इसको महसूस करो। ये मतलब आपने हर समय इसी चीज को प्रणाम करो। ये जो बना है ये जड़ नहीं है, ये मकान, ये कमरा, ये हल, ये कोई जड़ नहीं है, ये चेतन स्वरूप है, ऐसे बोलते थे गुरुजी। ये चेतन स्वरूप है, खुद प्रभु प्रकट हुए हैं। प्रभु ऐसे मुरली पकड़ के कि धनुष बाण पकड़ के ऐसे नहीं आएंगे आपको दर्शन देने के लिए। उन्होंने तो किसके माध्यम से आपको दिखाएंगे उनका कारुकार्य। तो उन्होंने यही बताते थे कि आप एहसास करो, बस मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बोलते थे, हर समय बोलते थे कि मैं मेरे मन की आंख से मैं देख रहा हूँ। मैं बेटा, मेरा शरीर इधर है हरिद्वार में, लेकिन मेरा आत्मा, मेरा मन यही दिव्याशीष आश्रम में हिमाचल में है। मेरा मन और मेरे मन की आंख से सब देख रहा हूँ मैं कितना तू भी खुश है, कैसा सेवा हो रहा है इधर। जो मेरा इच्छा था कि यहाँ सेवा हो और ध्यान सुमिरन हो, भजन हो, वो हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत खुश हुआ और बहुत मैं निश्चिंत हुआ और मैं मतलब आप ही लोगों को इसीलिए बहुत ब्लेसिंग दे रहा हूँ, ऐसे बोलते थे गुरुजी। और वही बोलते थे बेटा, मैं जिसका जिक्र करता हूँ वही मेरा फिक्र करता है, मैं जिसका जिक्र करता हूँ वही मेरा फिक्र करता है। वैसे एक वाक्य उन्होंने बार बार बोलते कि तू जिसका जिक्र करेगी, प्रभु का जिक्र कर रहे हैं, प्रभु का सुमिरन कर रहे हैं, तो वो तेरा फिक्र कर रहे हैं और वही तेरे को मतलब एक छत्र छाया की तरह पकड़ के रखे हैं। तो ये आप लोगों ने, गांव वाले ने भी सभी ने देखे हैं हमने कैसे 2010 में यहाँ बीज बोया गया, कैसे बढ़ा, कैसे धीरे धीरे बना, कितना कठिनाई आया। आप लोग आपके सामने देखे हैं, मैं भी अकेले थी, कितना कठिनाई आया गया, सब आप लोग देखे हैं। मैं कैसे रही हूँ अकेले में, कैसे यहाँ तप करे और बढ़ा ये आश्रम। तो ये सब आप लोग को मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ अपनी आंखों से सब कुछ देखे हैं। और आज वही गुरुजी का शरीर नहीं है, लेकिन वो है, उनकी शक्ति है, उनका आत्मा इधर बसा है और इनका मतलब ऊर्जा हर समय इधर है। बहुत मौन रहते थे, बहुत साधना करते थे गुरुजी, तो मौन से बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त करे थे। तो उनका शक्ति इधर है और हम भी उन्हीं का ही पौधे हैं, बीज है, जो उन्होंने हमको ऐसे बड़े करे, बच्चों की तरह हमको बच्चों की तरह रखते थे, बड़े करते थे, बोलते थे बेटा आपका कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। तो उनका आशीर्वाद से सुरेश बेटा मुझे मिले, उनका मेरे तप से, साधना से, तो इसीलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने अपनी वादा से कायम रहे। सुरेश जी अपने गुरुजी को जो वचन दिए थे, जो जैसा राम भगवान जी वचन में कायम रहते हैं, ऐसे उन्होंने भी अपनी वचन से कायम रहे। गुरुजी को वचन दिए थे कि मैं गुरुजी यहाँ रहूंगा और यहाँ यहीं से कहीं नहीं जाऊंगा, माँ का चिंता नहीं करना, वो मेरी माँ है। हमेशा ऐसे बोलते थे, वो मेरी माँ है, माँ का रूप में मेरी भगवान है, यही बोलते थे गुरुजी को हर समय कि माँ का रूप से भगवान है, मैं कोई भगवान नहीं जानता हूँ, ऐसे बोलते थे सुरेश बेटा कि मैं कोई मूर्ति नहीं जानता हूँ, मैं कोई मंदिर मस्जिद नहीं जाऊंगा, मेरे पास मेरे भगवान, चलती फिरती भगवान मेरी माँ है और इस माँ का मैं मतलब सुरक्षा भी रखूंगी और वो मेरी सुरक्षा रखते हैं, मैं क्या सुरक्षा रखूंगा, ऐसे बोलते थे। और गुरुजी को वो वादा करे थे और उसी में वो कायम रहे। तो ये सब आप लोगों का भी सबका शुभकामना से। और गुरुजी ने जो 2-3 बात बताए कि बंदगी ही जिंदगी है, ये हमने जो चीज सीखे उनसे, बंदगी ही जिंदगी है, वही बोलते थे।
और होश जाने ना पाए, मस्ती खोने ना पाए, होश जाने ना पाए, मस्ती खोने ना पाए, हर समय मस्ती में रहना है, खुशी में रहना है, ऐसे उनका वाणी था। तो उनके चरणों में इसीलिए हम कोटि प्रणाम। उनका एहसान हम चुका नहीं पाएंगे, जितना भी हम करें, गुरु का, माता पिता का एहसान हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। तो ये हमको जो रास्ता मिला गुरु जी की ब्लेसिंग से, ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिला, तो मैं परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी को भी बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने भी मुझे खड़े करने में बहुत मतलब सहयोग करे, बहुत बार बार, कि जो हो रहा है होने देना है, कुछ नहीं चिंता करना है, ऐसे हर समय निश्चिंत रहना है, सब कुछ उन्होंने भी बहुत सिखाए। तो इन दोनों जनों के चरणों में मेरा बहुत प्रणाम, हमारा सदगुरुदेव के चरणों में भी। तो एक बेटिया नहीं, हमारा ये बेटी एक भजन गाएगी, उसको मैं बोली थी कि ये गाना है जो हमारा भाव है गुरु के चरणों में, ये वो बेटी ने अभी सुनाएगी कि तेरा एहसान चुका नहीं सकते, तेरा बदला हम चुका नहीं सकेंगे बोल के। तो गुरु के चरणों में एक छोटा सा भाव का पुष्प हम अभी ये समर्पित करेंगे गुरुदेव की चरणों में, और ये बेटी ने गाएगी। बेटिया आप वो भजन गा दो जो सच्चे दरबार की। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे